हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस की क्लास है। इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो लोग यूपी पीजीटी के लिए मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा फोकस करने हैं, किसके नोट्स बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बताएंगे। और जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना पैटर्न बना करके किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पूरी बता रहे हैं। इसमें देखिए पीछे लिखा है यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड ये सिलेबस बनाया गया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उससे क्वेश्चन देखने के बाद ये पैटर्न तैयार किया गया है। और इसमें ही ध्यान रखिएगा कि जो लोग पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स ज़्यादा आएगी, तो 11th और 12th की कम और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स ज़्यादा होगी, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो चलिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ मैथ सब्जेक्ट के हमेशा। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हम उसको पढ़ते भी जाएंगे और अंडरलाइन करके समझाते भी जाएंगे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या आएगा? साइड्स, ये साइड्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेशन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद मिसलेनियस सीरीज भी आएगी, ठीक है, ये भी सारी सीरीज के ही पार्ट है। तो मिसलेनियस सीरीज जो कंबाइन में होती है वो भी आएगी इसके साथ। फिर बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज भी आएगी, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके बाद और भी है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी आपको करना है। प्रोबेबिलिटी भी हायर लेवल की करनी है, 10th लेवल की नहीं, हायर लेवल की, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपका अलजेब्रा का। अब आते हैं हम मॉडर्न अलजेब्रा में। तो अभी इसमें एक टॉपिक और भी जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है और डिटर्मिनेंट 12th क्लास में, तो ये पूरा देख लीजिएगा कि ये आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं तो मॉडर्न अलजेब्रा में सेट थ्योरी, रिलेशन, उसके बाद मैपिंग एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो बेसिक से लेकर हायर तक पूरा कंप्लीट आपको करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, उसके बाद रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी है देखिए। फिर इसके बाद सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। अब ये देखिए तो यहां तक हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं ये यहां तक हो चुका था। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें 2D और 3D दोनों ही आएंगी। उसमें आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग 2 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही 2 स्ट्रेट लाइन भी हो गई। फिर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये भी, और साथ में स्फीयर, क्यूब और क्यूबॉइड, सारी 2D और 3D सब पढ़नी है, ठीक है। ये वाला रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या आएगा? डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फंक्शन एंड लिमिट। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में काफ़ी चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है। उसके बाद इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, मतलब आगे उसको कैसे करेंगे। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल भी है, फिर एप्लीकेशन भी है इसके इंटीग्रेशन के, और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसे y इक्वल टू mx में पुट करके होमोजीनियस सॉल्व करके देखना होता है, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस पे 2D और 3D दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फिर प्लेन आ गया आपका, प्लेन भी उसमें पढ़ना है, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। अब ये हो गया आपका वेक्टर एनालिसिस। उसके बाद आता है आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में देखिए, ये है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आपको क्या क्या करना है, वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलेटिव मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, इम्पल्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कोलिजन वाले क्वेश्चन, जो टू बॉडीज कोलिजन करती हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ टू फोर्सेस, ये सारा इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये वाला है इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन 3 फोर्सेस, 2 फोर्सेस हो गए, फिर 3 फैक्टर फोर्सेस हो गए, फिर मोर देन 2, मोर देन 3, तो ज़्यादा ये वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर पैरेलल फोर्सेस हो गए, मूवमेंट्स एंड कपल्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस रिजिड बॉडी पर भी कैसे लगता है, और जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके अलावा जो है फ्रिक्शन। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं, इनको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और जो भी आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। 9873856193 और दूसरा है 9810691923, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है दोनों, और इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप एजुकेशन में पूरा पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, अब थ्योरम्स में क्या हो सकता है, जैसे कॉचीज थ्योरम मान लो लिख दिए और स्टेटमेंट लिख दिया और पूछ लिया कि कौन से थ्योरम है। साइलो थ्योरम क्या है, टेलर्स थ्योरम, तो ये आपको स्टेटमेंट लर्न करनी पड़ेंगी ताकि आप उससे क्वेश्चन को निकाल पाए। कई बार क्या होता है कि टेलर्स थ्योरम का क्वेश्चन आ जाता है और इसका आंसर क्या होगा, तो थ्योरम्स और इसका एप्लीकेशन ये एग्जाम में आएगा। तो आप जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनको पूरा रिवीजन और उनका एप्लीकेशन कैसे करना है वो सारा का सारा आपको रिवीजन करना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना है ये सारा सीखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पढ़ना है जो पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम वीडियो को ओवर करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और आप लोग फटाफट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग उत्तराखंड एलटी ग्रेड मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आज मैं बताऊंगी कि आप लोग एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करें, आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी वीडियो में दूंगी और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है वो भी आपको सब बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा अब आपको बताने जा रही हूँ कि सिलेबस क्या है वहाँ का और उसके बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से आएंगे। चलिए आपकी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे जो टॉपिक्स हैं ये भी आपको हायर लेवल तक पढ़ने हैं,
ऐसा नहीं कि बेसिक बेसिक टच कर लिया। अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो उसके भी क्वेश्चंस बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के करने पड़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैट्रिसेस एक अलग है और डिटर्मिनेंट अलग है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो करीब 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें से जरूर करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आते जरूर हैं। अच्छा, इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका हायर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आएगी, लेकिन बेसिक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक टू हायर पूरी कंप्लीट करके चले। देखिए, है सिलेबस तो हायर लेवल का, लेकिन कई बार क्या होता है कि बेसिक वाले भी पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन मोस्टली बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो आप लोग जो प्रिपरेशन करिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक टू हायर तक पूरी करिएगा, और 80% 90% जो भी है वो टोटल ग्रेजुएशन और 12th लेवल को टच करता है। तो इसको प्रिपरेशन जरूर करिएगा। इसकी ग्रेजुएशन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें। इसके बाद आता है आपका वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको करना है। फिर है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए केवल इसी टॉपिक को। डिफरेंशियल कैलकुलस में काफ़ी चीज़ें आती है, लिमिट वाले क्वेश्चन भी होंगे और आपके उसके क्वेश्चन होंगे जो लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ में डिफरेंशिएशन निकालना है, प्रोडक्ट है, डिवीज़न वाले भी हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो टी एज्यूम करने वाले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कम से कम 1 वीक इसको देना ही देना है। इसके बाद जब डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, तो डिफरेंशिएशन के बाद सीधा फिर इंटीग्रल कैलकुलस करिएगा, क्योंकि इसी के साथ ही ये रिलेटेड है इससे। और इंटीग्रल कैलकुलस भी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कम से कम 5 या 6 क्लासेस आप इंटीग्रल कैलकुलस को जरूर दीजिएगा। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो मतलब ये आपको करना है अच्छे से। यानी कि 11th 12th में भी जो भी है, इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी पार्शियल भी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछते हैं, और इसके साथ साथ थ्योरम्स भी हैं। कॉची थ्योरम है, साइलो थ्योरम है, और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, और इनइक्वालिटी थ्योरम है। तो जो भी है वो सारी आपको करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D दोनों ही आपको करनी है। 2D वाली भी और 3D, यानी स्फीयर भी करना है, स्ट्रेट लाइन भी करनी है, कोन भी करना है, सिलेंडर भी करना है। इसके अलावा भी पूरा कोनिक सेक्शन भी आप देखिएगा उसमें। तो जितनी भी सारी चीज़ें वो सब उसमें आएगा। कोनिक सेक्शन एक अलग से टॉपिक कर लीजिएगा, बल्कि कोनिक सेक्शन, लेकिन इसको आप करिएगा, लेकिन ये अभी सिलेबस में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आता। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D ये जरूर करिएगा, ठीक है। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला थोड़ा थोड़ा कुछ पूछ लेते हैं, एसेंट्रिसिटी या फिर कुछ ऐसा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। लेकिन इससे आते हैं 2D और 3D से आते हैं, तो उसको जरूर करके जाइएगा। स्फीयर के क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं, इक्वेशन दे देते हैं, उसकी बहुत सारी कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग मतलब ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा जरूर। अलजेब्रा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा जरूर कर लीजिएगा। पूरा अलजेब्रा बेसिक टू हायर, हायर पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये LT ग्रेड का पेपर है, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहें तो ये टॉपिक डिफरेंशिएशन के साथ ही कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिफरेंशिएशन निकालना होता है, इक्वेशन से क्वेश्चन होते हैं, तो ये उसी के साथ ही नेक्स्ट टॉपिक ये कर लीजिएगा। मैंने यहाँ 8वां लिखा है, लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल जब आप करेंगे तब उसी के साथ इसको कर लीजिएगा, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद आपका स्टैटिक्स और डायनामिक्स टॉपिक है। स्टैटिक्स और डायनामिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, और इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस है, रियल एनालिसिस। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट आते हैं,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा भी आएगा, लाप्लास वाले भी क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा मैथमेटिकल स्टैट्स जो है ये करनी है। ये आपके टोटल 12 टॉपिक हैं जो जिनमें से एग्जाम में आएगा। कहने के लिए तो ये 12 टॉपिक हैं, लेकिन एक एक टॉपिक में कम से कम 5 क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्लासेस में ये पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मतलब एक चैप्टर को केवल टच नहीं करना, चैप्टर का डिटेल ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितना भी आपको डिटेल करना है वो सब कर सकते हैं। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, जो भी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे देती हूँ, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं अपना नंबर लिख रही हूँ यहाँ। अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि इस टॉपिक में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो आप सीधे मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9873856193। ये व्हाट्सएप करिएगा इसमें, और 9810691923 9873856193 9810691923। ये दोनों ही मेरे व्हाट्सएप नंबर है। मुझे कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं कई बार होता है मेरी क्लास होती है, मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मैसेज में ज़रूर पढ़ती हूँ, तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद जब मैं पढ़ूंगी तो उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, और हम बाद में आपसे बात भी कर सकते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, फॉर सिलेक्शन।